राधे राधे। हरे कृष्णा। आज धनतेरस है। मैं धनतेरस पे आज आपको कार्तिक मास की कुछ महिमा और कुछ उसके नियम जो होते हैं कार्तिक मास में, मैं आज आपको उसके बाद में साझा करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और आप तक मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती रहे, मैं आपको बीच में आपको देती रहूँ। तो आइए, बोलिए दामोदर मास की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, कार्तिक मास जैसा कि आपको पता है, ये अपने आप में बहुत ही पुण्यकारी और बहुत महत्व रखता है अपने आप में। तो इसकी महिमा बहुत अपरंपार है और कार्तिक का नाम लेते ही हमारे मन में एक स्फूर्ति सी और एकदम कहते हैं कि एक एनर्जी सी आ जाती है कि कार्तिक मास करना है, हमको ये करना है, ये पूजा पाठ करनी है। तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमको ये सब पूजा पाठ करना है और कैसे करना है। तो उसके बारे में बताते हैं। कार्तिक मास में जो चलता है, ये कार्तिक मास जो शुरू होता है, ये शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसको आश्विनी मास की जो एकादशी आती है उसी दिन से शुरू करते हैं, मतलब एकादशी से शुरू करते हैं कार्तिक मास। इसका कारण पीछे ये है कि जैसे इसमें जो महात्म होता है कार्तिक मास का, उसमें 35 अध्याय होते हैं। तो हम अगर नित्य एक अध्याय पढ़ते हैं, रोज का अध्याय पढ़ते हैं, तो वो 5 अध्याय लास्ट के रह जाते हैं, फिर कैसे पूरा करेंगे। तो उसको एकादशी से एकादशी तक कई लोग करते हैं और कुछ लोग एकादशी से जो है पूर्णिमा तक करते हैं। तो ये 35 अध्याय जो है हमारे एकादशी से लेके पूर्णिमा तक पूरे हो जाते हैं। इसी के चलते जो है ये लोग 35 दिन का कर लेते हैं। और इसमें जो है नियम और स्नान सेवा पूजा वगैरह जब जो है सारी शुरू हो जाती है। फिर कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसमें जाप करते रहें भगवान कृष्ण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह प्रातः जो 3:30 बजे से जो बेला शुरू होती है और 5:30 तक, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो कोशिश करें कि 3:30 से हम जग जाए, या 3:30 ना हो तो 4 बजे तो हम जरूरी उठ जाए। 4 बजे से लेकर 5:30 तक हम अपना स्नान ध्यान पूरा, मतलब 5:30 तक हम स्नान कर लें और उसके बाद हम ठाकुर सेवा करें। ठाकुर सेवा करने के लिए ये नहा धो के अपना भगवान की जो मंदिर है, अपना स्थल, वो साफ करें। भगवान के जो बर्तन है वो साफ करें, है ना, नित्य धो के और पहुँच के उनकी स्नान ध्यान करवाएं ठाकुर जी को। खुद भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के शुद्ध मन से नहलाएं। ठाकुर सेवा जब हम करते हैं तो उसमें नहलाने की भी एक विधि होती है कि ठाकुर जी को नहलाते हैं। तो उसमें जैसे आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, अगर बाय द वे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे कहते हैं कार्तिक मास में कि ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, लेकिन आपका मन है हम कार्तिक में नहाएं भी, लेकिन आपका शरीर इसका गवाही नहीं देता, इसकी अनुमति नहीं देता कि आप ठंडे पानी से नहाएं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि पानी को में थोड़ा गर्म पानी इतना मिला लें कि मतलब वो नॉर्मल हो जाए, मतलब ठंडा भी रहे और गर्म भी ना रहे। तो इसलिए जो है वैसा ठंडा पानी रहे कि आपको इतना ठंडा भी ना रहे और नहा भी लें। कि ये नहीं है कि पूजा पाठ करने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान ही ना रखें और अपने शरीर को बीमार कर ले। ये ले, कई लोग का प्रश्न होता है कि पुरुषोत्तम मास बड़ा है या कार्तिक मास बड़ा है। तो इसमें क्या कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास हर 3 साल बाद आता है। तो पुरुषोत्तम मास जो है कृष्ण भगवान का महीना है और कार्तिक मास जो है हमारी कृष्ण की जो अधिष्ठात्री देवी हैं राधा जी, ये उनका महीना है। अब आप कहेंगे राधा जी का महीना है तो कृष्ण भगवान की क्यों पूजा होती है? तो इसमें क्या है कि कार्तिक मास जो है ये कीर्तिदा की, राधा जी जो थी कीर्तिदा की पुत्री थी, बेटी थी, और इसलिए उनका नाम कीर्तिदा की बेटी होने के कारण उनका दूसरा नाम कार्तिकेय भी है, कार्तिकेय देवी।
और तीसरी बात ये कि कार्तिक मास में हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, तो उनका दूसरा नाम ऊर्जेश्वरी भी है, जो ऊर्जेश्वरी मतलब ऊर्जा हमें शक्ति दे, एकदम स्फूर्ति आ जाए, है ना। तो इसलिए तो ये कार्तिक मास हमारा जो है राधा रानी का ही महीना है। और जहाँ राधा रानी को जो हम पूछते हैं तो कृष्ण भगवान तो अपने आप ही चले आते हैं, जहाँ राधा होंगी वहाँ कृष्ण होंगे होंगे। इसलिए तीसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो है इस महीने में दिवाली मतलब इसको दामोदर मास क्यों कहते हैं। नेक्स्ट कई लोग कहते हैं ना दामोदर मास, दामोदर मास क्यों कहते हैं कि दामोदर मास इसलिए कहते हैं कि इसी महीने में भगवान माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा था, दिवाली के दिन बांधा था। दिवाली वाले दिन, अब दिवाली आ रही है तो उस दिन जो है उन्होंने भगवान कृष्ण को बांधा था। तो दामोदर मतलब कि दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर मतलब हो गया कमर, पेट, पेट को। तो उन्होंने रस्सी से बांधा था। बहुत नटखट थे, कभी मटकी तोड़ रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं। तो माँ परेशान हो जाती थी रोज रोज गोपियों का उल्हाना सुन के। तो उनको एक बार कहा कि भी इसको दंड देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उनको रस्सी से बांधा, रस्सी से बांधा। जितना वो, अब क्या है, ये माया और जीव का बंधन है जो बांधा। तो इसमें जब वो बांधती जा रही थी तो हमेशा जब भी वो बांधती थी तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि भगवान अपनी लीला दिखा रहे थे कि आप मुझे बांधोगे, मैं आपके बंधने में नहीं आऊँगा, है ना। तो इसलिए तो 2 अंगुल रस्सी बढ़ दी। इसीलिए जो है जो ये दो जो क्या कहते हैं इसको बांधा था इसलिए। और जो जो 2 वृक्ष थे जिनसे बांधा था, उखल से भी बांधा था 2 वृक्ष से, तो 2 वृक्ष थे यमलार्जुन करके, तो उनका उद्धार भी उसी दिन हुआ था। उन्होंने रस्सी तोड़वाई थी तो उनका उद्धार हो गया था। इसीलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। और दामोदर अष्टक पढ़ा जाता है भगवान के आगे, और इसमें दीप दान करना चाहिए। कहते हैं कि इसमें और ये भी एक किंवदंती है कि कहते हैं कि इसी महीने में जो है राधा रानी ने सेवा कुंज में भगवान कृष्ण को बांध दिया था। क्यों बांधा था कि वो मिलने के लिए आते थे जैसे, तो उस दिन उनको मिलने में देरी हो गई, वो लेट से आए। उन्होंने वायदा किया था कि भी आऊँगा, वो समय से नहीं आ पाए। तो राधा रानी क्रोधित हो गई, उन्होंने उस दिन उसे सेवा कुंज में उनको रस्सी से बांध दिया था। इसीलिए इसका नाम, इसको भी दामोदर मास कहते हैं, इसलिए भी कहते हैं उसको। सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इस महीने में ठाकुर, इसलिए भी इसका बहुत महत्व है कि सबसे ज़्यादा जो ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं वो इसी महीने में की हैं, कार्तिक के महीने में। कि जैसे कार्तिक के महीने में हम शुरू करें तो पहला हम शरद पूर्णिमा से शुरू करते हैं। चलिए, शरद पूर्णिमा के दिन जो है भगवान ने अपनी गोपियों के साथ, अपनी सखियों के साथ रास रचाया था, है ना। तो रास रचाया क्या था कि कई लोग उसको गलत उसमें भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका जीव और परमात्मा का मिलन था वो। तो हर इतनी सारी रानियां थी, इतनी सारे थे, तो इस वजह से जो है उन्होंने जब रासलीला की तो सबके साथ में उन्होंने, प्रेम का बंधन था तो सबके साथ में उन्होंने रासलीलाएं की, सबके साथ नृत्य किया, जिससे जो है सबको, जीव को शांति मिले। परमात्मा ने आत्मा को शांति देने के लिए, सुख देने के लिए परमात्मा ने जीव के साथ में नृत्य किया, इसको रासलीला बोलते हैं। दूसरा आता है इसमें जैसे शरद पूर्णिमा के बाद में गोपाष्टमी जैसे आती है। गोपाष्टमी वाले दिन क्यों कहा था, जैसे गोपाष्टमी वाले दिन ही भगवान ने इसी महीने में गौएं चराना शुरू किया था। जब वो बहुत छोटे थे तो उनको तो सब लोग गाय चराते थे, उनका भी मन करता था, उन्होंने मना किया, सब ने अभी नहीं। तो जब वो 8 साल के हुए थे तब उन्होंने जो है पहली बार उन्होंने गैया चराई थी। तो उसी दिन से इनका गोपाष्टमी पूजी जाती है ना। गौओं का जो है वो गोधूली बेला में उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद में बहुलाष्टमी आई थी, बहुलाष्टमी भी इसी महीने पड़ती है। उसके बाद जो है इन्होंने देवठान एकादशी आती है, इसी महीने देवठान एकादशी पड़ती है। देवठान में कि भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान विष्णु भगवान जो हैं, योग निद्रा से इसी दिन उठते हैं। वो बहुत 4 महीने पहले सो जाते हैं, है ना। इसमें सावन से पहले जो मास पड़ता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग से उतर रहा है। तो उसमें
सो जाते हैं 4 महीने के लिए। तो इसीलिए कार्तिक मास में जो हम भजन कीर्तन करते हैं, जोर जोर से संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो इसीलिए कि इतनी जोर जोर से उनको पुकारते हैं कि भगवान को हमारी सारी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, हम पूरी संकीर्तन में लगा देते हैं कि इतनी जोर से बोले जिससे जो है भगवान हमारे सुन ले। और वो जब जागते हैं 4 महीने बाद, जब जागते हैं तो उस दिन जो है देव उठानी एकादशी कहते हैं कि उस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं। उसी दिन तुलसी विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ में, तो शालिग्राम जी का भी विवाह उसी दिन होता है। और उसी दिन से जो हमारे 4 महीने तक कुछ हिंदू धर्म में मतलब शुभ काम वर्जित होते हैं कि कोई सगाई शादी वगैरह नहीं होती हैं, उनको थोड़ा सा रोका जाता है। तो इसलिए जो है उसी दिन से जो है शादी ब्याह चालू हो जाते हैं, शुभ कर्म चालू हो जाते हैं, गृह प्रवेश वगैरह जो भी आपको करने होते हैं वो उसी से होते हैं, पहले बंद रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में है कि वो लोग कर लेते हैं, बंद वैसे बंद रहते हैं, इसी दिन से शुरू होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि नरक चौदस आती है धनतेरस वाले दिन। हाँ, धनतेरस आती है तो धनतेरस में क्या होता है कि आज के मतलब धनतेरस वाले दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से भगवान विष्णु ने धन्वंतरी देव का रूप रख के और अनेक दिव्य औषधियाँ लेके, वो दिव्य कलश लेके, अमृत कलश लेके वो प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस मनाई जाती है। और धन्वंतरी, उनका धन्वंतरी अवतार लिया था उन्होंने, है ना। तो जो अमृत कलश हुआ था, फिर वो लक्ष्मी जी ने, आपको पता है कि लक्ष्मी बांटा था और देवताओं को पिलाया था, असुरों को मतलब छोड़ दिया था। तो राहु केतु ने जो है उन्होंने जबरदस्ती धोखे से पिया, तो उनका बाद में सिर भी कटा था ऐसे करके, तो अमर हो गए थे वो। तो उनको भगवान ने किसी तरह उनका सर काटा, ये वाली कथा इसके पीछे है। फिर छोटी दीपावली दिन नरक चौदस कहते हैं। नरक चौदस वाले दिन क्या होता है कि नरक चौदस वाले दिन भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को जो है इसके कंस के चंगुल से छुड़वाया था। और जब उनका 14 साल तक मतलब 16,000 रानियाँ थी, 16,000 कन्याएं थी, तो वो कंस के पास जब रहीं तो समाज ने उनका तिरस्कार कर दिया कि कोई इनको अपनाएगा नहीं, क्योंकि ये उसके इतने साल वहाँ पे उनके साथ में रही हैं। तो भगवान ने कहा कि वो बोलें कि अब हमारा को कौन लेगा, हम घर नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा कि कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, मैं तुमको अपनाऊंगा। और उन्होंने 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह किया और उनको अपनाया और वो उनकी रानियां बन के रहीं। इसीलिए कहते हैं 16,108 रानियां, 16,100 रानियां थीं, 8 उनकी पटरानियां थीं और 16,100 कन्याएं थीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो आता है, अगला आता है दीपावली। दीपावली वाले दिन भगवान राम जो है अयोध्या लौटे थे। राम जी जो है अयोध्या लौटे थे रावण को मार के। तो उस खुशी में हम लोग दीप जलाते हैं और पूजा की जाती है लक्ष्मी नारायण की। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी अगर जहाँ रहेंगी वहाँ नारायण को आना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी को आप अगर पाना चाहते हैं तो आपको नारायण की पूजा तो करनी ही होगी, बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमको घर में साफ़ सफाई होती है पूरा, और अच्छे से पूरा पकवान बनाए जाते हैं, सारा कुछ होता है ये सब। नेक्स्ट उसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्य, उन्होंने पूछा कि भगवान ने कि ये सत्यभामा ने पूछा कि आपको सब रानियों में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है। तो भगवान ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रिय तुम सत्यभामा है। सत्यभामा ने पूछा कि इसका क्या कारण, मैं आपको क्यों प्रिय हूँ। तो उन्होंने कहा था क्योंकि आपने पिछले अपने जन्म में कार्तिक मास के व्रत रखे थे, इस कारण से मुझे आप प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो जो कार्तिक मास का व्रत रखता है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। और सत्यभामा ने उन्होंने बताया, भगवान ने बताया सत्यभामा को कि जब आपने व्रत किए थे तो आपकी मन की अभिलाषा ये थी कि हे भगवान, मैं कार्तिक मास का व्रत कर रही हूँ, मुझको अगले जन्म में कृष्ण भगवान ही पति रूप में प्राप्त हों, इसीलिए तुम मेरी पत्नी बनी। अच्छा,
नेक्स्ट इसीलिए अच्छा, अब ये तो आपकी महिमा हो गई कि इसमें क्या करना चाहिए। तुलसी पूजन होता है, इसमें दामोदर की पूजा की जाती है। भगवान दामोदर यशोदा के आगे दीप जलाया जाता है। और उसका क्या है दीप जलाने का कि आप हाथ में घी का दीपक जलाइए और भगवान के आगे जो है ऐसे 4 बार उनके चरणों में दीपक दिखाइए, फिर 2 बार उनके उदर में, उसके बाद 3 बार उसके मुखमंडल पे, और उसके बाद 7 बार जो है पूरे सर्वांग पे आप दीप दिखा के दामोदर अष्टक पढ़ के उनके आगे दीप अर्पण कीजिए। ये विधि है। और आरती भी हमको इसी तरह ही करनी चाहिए कि इसी तरह से हमको अपना हाथ फेरना चाहिए। तुलसी में दिया जलाइए। अच्छा, इसी महीने में आंवला नवमी भी आती है। आंवले के वृक्ष के नीचे हम बैठ के हम भोजन करते हैं। जो आंवले के नीचे वृक्ष होता है वो दीर्घायु होता है, अनेक रोगों से उसकी मुक्ति होती है, उसे छुटकारा मिलता है, बहुत अच्छा होता है आंवला नवमी वाले दिन। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, हम ये बताते हैं कि कार्तिक मास में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप नोट भी कर सकते हैं। कार्तिक मास में हमको एक तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो निरोगी रहता है, उसके चेहरे पे चमक आती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। क्योंकि भगवान जो हैं देवी देवता उस समय पूरे सृष्टि में विचरण करते हैं। तो वो जो देखते हैं कि जो मेरी पूजा आराधना करने के लिए सुबह उठा है तो वो अपना आशीर्वाद जरूर दे के जाते हैं, है ना। देखिए, सुख दुख तो सबके साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आशीर्वाद देके जा रहे हैं तो आपके पास कोई दुख नहीं आएगा। दुख तो आएंगे क्योंकि ये तो हमारे कर्मों के फल है, लेकिन फिर भी जो है आशीर्वाद फिर भी उनका बना रहता है। और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। इन मंत्रों का आप जाप करिए और तल्लीन होके तुलसी जी की सेवा कीजिए, तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी जी की आपने आरती उतारिए, उनको तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, फूल माला अर्पण कीजिए, जल अर्पित कीजिए, आप तुलसी जी की सेवा करिए, है ना। उद्यापन का क्या है कि उद्यापन कहते हैं करना चाहिए। तो उद्यापन का मतलब क्या है कि कोई भी त्याग। तो आप कार्तिक के महीने में कोई भी एक आप मनपसंद चीज़ अपनी त्याग दीजिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो आप उसका त्याग कर दीजिए। आपको पनीर अच्छा लगता है तो पनीर छोड़ दीजिए, आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो गुलाब जामुन छोड़ दीजिए। कोई सब्जी बहुत अच्छी लगती है कि गोभी है, मूली है, बैगन है, कुछ भी है, जो भी आपको अच्छी लगती है वो कोई भी एक चीज़ छोड़ दीजिए। ये तो आपको ये छोड़ना। प्लस इसमें कार्तिक के मास में उड़द की दाल वर्जित है, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो उड़द की दाल आप छोड़िए, साथ में एक पसंद। और फिर जब ये कार्तिक की पूरा होगा तो उसमें आप जो है उसको आप बना के भगवान का भोग लगा के फिर शुरू कर सकते हैं। एक आपको ये करना है। दूसरा भाई भगवान का भजन कीर्तन बहुत करें, है ना। यमुना जी की आरती करें, कमल नेत्र स्त्रोत का पाठ करें, दामोदर स्त्रोत का पाठ करें, दामोदर अष्टक, है ना, ये सब कीजिए। और क्या नहीं करना है आपको कि कोई भी इस तरह में इसमें नशा नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांसाहार भोजन नहीं करना है, छूना ही नहीं है, देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है इसके लिए। और जो चीज़ आपको बहुत पसंद है उसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये छोड़ना है आपको। अच्छा, फिर उसके बाद इसके व्रत से लाभ क्या होते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है उसको करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो महामंत्र या हरि नाम की माला करता है उसे हजारों मंत्रों का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। जो तुलसी महारानी की एक भी दीपक जलाता है तो उसे 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। जो मंदिर में परिक्रमा लगाता है उसे
हर कदम पे एक 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 कदम जैसे आप चलते जाएंगे मंदिर के लिए, तो जितने भी आप कदम चलेंगे उतना जो है उसे 1000 गुना एक कदम का फल प्राप्त होगा। अब आप सोच लीजिए उसने कितना कितना फल प्राप्त होगा। इंद्र ऐसे ही इंद्र नहीं बना था, इंद्र ने भी इतने यज्ञ किए थे, 100 अश्व यज्ञ करने के बाद उसको इंद्र का पद प्राप्त हुआ था, है ना। और एक भी आप जो है इसमें भगवत गीता का पाठ कर लेते हैं। भगवत गीता का अगर आपने एक श्लोक भी पढ़ लिया तो उससे जो है भगवान जो है बहुत प्रसन्न होंगे। या कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, गीता है, रामायण है, भागवत है, कुछ भी कर लीजिए, उसका आपका फल जरूर मिलेगा। एक नियम ले लीजिए कि हमें कार्तिक मास में करना है ना। तीर्थ यात्रा करने पर जितना हमें फल प्राप्त होता है उतना ही जो है हमें, जब हम गंगा स्नान करते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं इस महीने में कहीं गंगा जी या कहीं पे, तो आप उसमें जो है गंगा जल मिला लीजिए। उससे राम नाम जपते हुए, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहते हुए स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले पड़ने पर सभी तीर्थ स्थानों का स्नान करने का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। साथ में दामोदर भगवान को दीपक दिखाइए, जैसा कि पहले बताया। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ करें? आप तुलसी जी पे दीपक जलाइए, मंदिर में दीपक जलाइए, चौराहे पर दीपक जलाइए, और शमशान में जलाइए, और खाली वन में, मतलब खाली खुली जगह में दीपक जलाइए, भगवान के आगे दीपक जलाइए, आकाश दीप करिए। आकाश दीप क्या होता है? आकाश में क्या होता है कि आप दीपक जला के और ऊपर की तरफ अपना ऐसे करके आरती दिखाइए और भगवान को दिखाइए कि मैं आकाशदीप कर रहा हूँ। और आकाशदीप जो है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और उसके आप ऊपर छत पे रख दीजिए। अगर आप बाय द वे आपका छत नहीं है, फ्लैटों में रहते हैं या कुछ है, तो उसके लिए आप बालकनी में अपनी ऊंची जगह पे रख दीजिए, किसी ऊंची जगह पे, और कहिए आप, हे पितृदेव, ये दीपक आपके लिए है, आप प्रसन्न हो जहाँ पे भी हो, आप हमेशा रोशनी में रहें, है ना, हम पर कृपा बनाए रखे। तो ये पितरों के लिए दान होता है आकाशदीप जो है। और कार्तिक मास की महिमा जो है आप खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। अगर जो दूसरों को सुनाता है खुद भी सुनता है, उसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है मैंने आपके सामने इसकी क्या महिमा है कार्तिक मास की, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें सारा मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप अगर और आप मेरे चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।